हे गाइस, वेलकम टू अवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म केडी स्मार्ट एजुकेशन। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ लीवर के ऊपर। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत से मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं सर। ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर लीवर का पढ़ाने आज क्या आए आप? लीवर क्यों पढ़ा रहे हैं? जो हमारा हार्ट होता है वो एक पंपिंग स्टेशन है, मान लिया। जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी पे जो हम काम करते हैं उनको कंट्रोल करता है, मान लिया। उसी टाइप से जो हमारा लीवर है ना, इसको भी हम नहीं भूल सकते। ये भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आज के लेक्चर में हम लोग एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट काम पे डिस्कस करने वाले हैं लीवर के 10 इंपॉर्टेंट काम पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स के मेन क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन काम को जो लीवर के फंक्शन है इनको डिस्कस करेंगे। मैं अभी एक थोड़ा समराइज बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे लीवर के फंक्शन। पहला फंक्शन हम बता दें कि फॉर्मेशन ऑफ बाइल, यानी बाइल का निर्माण करना। दूसरा फॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म में कैसे आता है, फेगोसाइटोसिस कैसे करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, हेपेरिन भी बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाता है। ऐसे करते करते लीवर के बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं और हमारा लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाला ऑर्गन बन जाता है। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फंक्शन। पहला फंक्शन हमारा है फॉर्मेशन ऑफ बाइल। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं कि पित्त बोलते हैं। ठीक है सर, बोल दिया, बाइल बोल दिया। सर पित्त बोला है तो थोड़ा मैच करता है पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से। बिल्कुल, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहीं से। जो हमारा बाइल होता है वो सीक्रेट कहाँ से होगा, गॉल ब्लैडर से होगा, लेकिन बनेगा कहाँ पे, लीवर में। यहाँ पे होता है बाइल का फॉर्मेशन और गॉल ब्लैडर से क्या होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। यानी कि पहले बन गया लीवर में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला गया, गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से ब्रेन के मैसेज जाएंगे, वहाँ से वो क्या करेगा, बॉडी में जरूरत के हिसाब से आगे ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। जो बाइल होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सर 4 कंपोनेंट कौन से? पहला कंपोनेंट बाइल पिगमेंट, दूसरा कंपोनेंट बाइल सॉल्ट, तीसरा कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल और चौथा कंपोनेंट लेसिथिन। ठीक है, जो बाइल पिगमेंट होते हैं ना, बाइल पिगमेंट वो आरबीसी के टूटने से बनते हैं। आरबीसी के टूटने से बनते हैं। आरबीसी का टूटना और आरबीसी का पिचकना। जो आरबीसी पिचकती है ना, जब इसको कंसंट्रेट मीडियम में रख देते हैं तो आरबीसी पिचक जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रीनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्रीनेशन। ठीक है, वो गोस्ट आरबीसी भी बोलते हैं उसको, यानी कि एक गोस्ट लाइफ स्ट्रक्चर हो जाती है उसकी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो आरबीसी के टूटने से बनते हैं। और आरबीसी के टूटने से कौन से बाइल पिगमेंट बनेंगे, बिलिरुबिन और बिलवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलवर्डिन क्या करेंगे, बाइल पिगमेंट बना देंगे। और जो बाइल हमारा पिगमेंट है वो हमारे बाइल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सर ये टॉपिक क्लियर हुआ। देन बात करते हैं बाइल का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कौन सा सर, बाइल सॉल्ट की बात करते हैं। बाइल सॉल्ट हम लोग 2 पढ़ाते हैं, पहला इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट, दूसरा ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। ठीक है सर, आगे बात समझ में। इनऑर्गेनिक में हम बताते हैं सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सर इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट का क्या काम, ये क्या करते हैं कि जो हमारा बाइल होता है उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक मीडियम फॉर्मेशन करते हैं ये लोग, ताकि जो बाइल की नेचर वो बेसिक हो जाए। ये सर ये पॉइंट समझ में आ गया। सर ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट का क्या काम, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट होते हैं सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट या फिर सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट। ये 2 कैटेगरी किनकी, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट की। सर ये क्या काम करते हैं, ये डाइजेशन ऑफ फैट, इनका काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट करना, यानी फैट का पाइसीकरण करना। ठीक है, वो किसका काम होता है, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट का काम होता है। पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ, दूसरा कंपोनेंट क्लियर हुआ। तीसरे कंपोनेंट पे हम जाते हैं जो कि है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है, यानी कि जो डाइजेशन हो गया या फिर इनके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना उनको फॉलो करते जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन कर दिया। चौथे कंपोनेंट की बात करता हूँ, लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है कि जो फैट होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लीवर है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर, मेटाबॉलिज्म। इससे बनता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एग्जाम्स में टर्म्स दे दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन इसको फुलफिल करती है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, डीएमिनेशन, और इस टाइप की टर्म दे करके नीचे रिएक्शन का फॉलो पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन इस नेम का एग्जाम्पल है। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हम बता देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना, ग्लाइको। ये जो पहला वर्ड है ना, इसको आप लोग बिल्कुल लास्ट में रिलेट करेंगे। ये थोड़ा ट्रिक मेथड है कि जो वर्ड पहले लिखा है ना, ठीक है, वो चीज यहां पे काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब बन रहा है, तो क्या बन रहा है, ग्लाइको, तो ग्लाइकोजन बनेगा। किससे बनेगा, ग्लूकोज से। मतलब ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है तो उस मेथड को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है सर, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का हम लोग जानते हैं मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना। ठीक है सर, आ गया बात समझ में। लाइसिस सर किसका टूटना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन जब टूटकर ग्लूकोज बना देता है तो उस मेथड को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वो क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। जब कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल टूट करके ग्लूकोज बना देता है, या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल बन करके आपस में यूनिट्स बना करके ग्लूकोज बना देता है, तो उस मेथड को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। और जब नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल ग्लाइकोजन बनाता तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बना। किससे बना, नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से। सर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देन अगले पॉइंट की बात करते हैं कि लीवर में एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होकर क्या बन जाता है, कीटो एसिड बन जाता है। अगला पॉइंट सर, एमिनो एसिड और अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के यूरिया बनाती है। और हम लोग जानते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। और किससे होता है, ऑर्निथिन साइकिल से होता है, जिसका हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के साथ। सर आगे बात समझ में, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, डीएमिनेशन और ऑर्निथिन साइकिल, ये टर्म्स 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना, लाइसिस का मतलब टूटना। लास्ट में जो वर्ड होते हैं उनको थोड़ा देखना है। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमने लीवर के 2 फंक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिए। पहला फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ बाइल, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म। ठीक है सर, 2 फंक्शन हो गए। हमने तो बात की थी कि सर आप 9 से 10 फंक्शन बताओगे, तो अगला फंक्शन हम बताते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि बॉडी में हमारे क्या होते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल की बार बन जाते हैं। उन टॉक्सिक मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है, लीवर हेल्प करता है। सर हेल्प कैसे करता है, हमारे लीवर के अंदर साइटोक्रोम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम 450 और साइटोक्रोम 480। ये जो 2 साइटोक्रोम होते हैं वो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल टॉक्सिन को क्या करते हैं, सोल्यूबल टॉक्सिन में बदल देते हैं, जो सोल्यूबल हो जाता है। यानी कि वो टॉक्सिक मटेरियल स्टार्टिंग में इनसोल्यूबल होता है, तो साइटोक्रोम 450 और साइटोक्रोम 480 ये क्या करते हैं, उस टॉक्सिन पर रिएक्शन करते हैं, तो वो इनसोल्यूबल टॉक्सिन सोल्यूबल टॉक्सिन में बदल जाता है। जब वो सोल्यूबल हो गया तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया तो वो नेफ्रॉन से छनता है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट होता है और शरीर से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विषहरण, यानी जहर को बॉडी में कम करना, टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी में कम करना। चौथा पॉइंट होता है फेगोसाइटोसिस। होता क्या एक्चुअल में, जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई एक्सटर्नल पैथोजन यानी कि बीमारी फैलाने वाला कोई पैथोजन, कोई रोग कारक हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो वो क्या करता है, लीवर फेगोसाइटोसिस क्रिया करता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और लीवर को मैसेज दिए जाते हैं कि हमारी बॉडी में पैथोजन आ गए हैं, तो वो लीवर क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा। मतलब जो सेल आएगी बाहर से
उसको खाने का काम करेगा, उस पर अटैक करेगा। तो लीवर का चौथा फंक्शन हो गया फैगोसाइटोसिस, यानी किसी एक्सटर्नल सेल या किसी एक्सटर्नल पैथोजन को हमारी बॉडी से हटाना या फिर उस दूसरी बाहर की कोशिका को मार देना, वो क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है? लीवर का। पांचवा पॉइंट आता है आरबीसी फॉर्मेशन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम लोग जानते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, बच्चे की जो अवस्था होती है, यानी कि जो इन द वोम की हम लोग बात करें तो उसमें जो बोन्स होती है वो वेल डेवलप नहीं होती। यानी कि मैं एक बात बोलूं कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है कि वो हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में। तो क्या रेड बोन मैरो क्या हर बोन के रेड मैरो में होती है? ऐसा नहीं होता। जो हमारी लंबी बोन्स होती है, जो जैसे हमारी ह्यूमरस है, हमारी फीमर है, ये जो हमारी लंबी बोन है ना, इनके आरबीएम रेड बोन मैरो, लंबी बोन के रेड बोन मैरो ही में ही क्या होगा? आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। तो सर बच्चे में तो लंबी बोन्स होती नहीं है, तो उसमें खून की कमी हो जानी चाहिए? ऐसा नहीं होता। उस टाइम क्या होता है कि हमारा लीवर है ना, उस इन द वोम वाले बच्चे में एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि उस बच्चे में खून की कमी नहीं होने देता। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गया। सिक्स्थ पॉइंट की हम लोग बात करें, कलेक्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारा लीवर है वो क्या करेगा? जो विटामिन्स होंगे उनका कलेक्शन करेगा, जो मिनरल्स होंगे वो कलेक्शन करेगा। जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी तो बॉडी के जो अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग उसको बॉडी को प्रोवाइड करवाता रहेगा। ये 6 पॉइंट हमारा हो गया। अगला पॉइंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन से मैं बोलूं कि सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। नोजन आ गया मतलब ये इनएक्टिव फेज में है, ये है इनएक्टिव फेज में। यानी कि एंजियोटेंसिन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा हार्मोन या ऐसा हम लोग मटेरियल बता देते हैं कि जो इनएक्टिव स्टेज में लीवर से स्रावित होता है और क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से हुआ? लीवर से हुआ, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। जब हम लोग एक्सक्रेशन पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि नेफ्रॉन में वहाँ पे कैसे काम आता है, या फिर एंजियोटेंसिनोजन कहाँ काम आता है, कैसे हेल्प करता है, जब बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, हाइपोथैलेमस से मैसेज कैसे आते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में। अभी इतना ध्यान रखना है कि लीवर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ऑस्मो रेगुलेशन। सर आगे बात समझ में। अगला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारी बॉडी के जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारी इम्यूनिटी में काम आता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लॉट में काम आता है, जो कि हमारे नीट का प्रीवियस नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। वो कहाँ बनते हैं? वो प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं लीवर में। सर अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर 9वां पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है कि एक एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है, मतलब जो थक्का नहीं बनने देता, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। वो फॉर्मेशन कहाँ होता है? हिपेरिन का लीवर में होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन ऑफ लीवर पढ़े। फंक्शन ऑफ लीवर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ बाइल, दूसरा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है लीवर में, तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, फैगोसाइटोसिस, आरबीसी फॉर्मेशन। ये सब हम लोगों ने 1 by 1 पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड बी विद द केडी स्मार्ट एजुकेशन।